हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में क्रीम चीज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंडिया में सारे स्टोर्स में क्रीम चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं होता है, परंतु इसकी बेकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर आप कोई स्प्रेड बना रहे हैं तो भी इसकी ज़रूरत होती है। तो बेकिंग लवर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आज की रेसिपी देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। क्रीम चीज़ बनाने के लिए मैंने एक हेवी बॉटम पैन लिया है और इसमें ये अमूल की फ्रेश क्रीम के 2 पैक हम डालेंगे। तो एक पैक 250 ml का मैंने निकाल के रखा है, इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद हम दूसरा पैक भी खोल लेंगे और उसे भी हम इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला क्रीम चीज़ रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 पैक फ्रेश क्रीम के लिए हैं और जितना फ्रेश क्रीम ली है उसका हाफ मैं यहाँ पर मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मिल्क ऐड किया और साथ में 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और अब इसको हम बॉईल होने के लिए चढ़ाएंगे। तो बॉईल हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो इसमें क्रीम ज़्यादा है तो वो तली में चिपकने का इसका डर रहेगा और लगातार चलाते हुए हमें बॉईल करना है। तो ज़्यादा क्रीमी क्रीम चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कप फ्रेश क्रीम ली है और 1 कप दूध लिया है। आप चाहें तो 2 कप फ्रेश क्रीम और उतना ही दूध भी लेके बना सकते हैं और बहुत अच्छी क्रीम चीज़ बनके तैयार होती है। तो लगातार चलाते हुए इसको हम बॉईल करते जा रहे हैं और जैसे ही बॉईल आएगा इसमें हम वाइट विनेगर डालेंगे। तो यहाँ पे वाइट विनेगर मैंने तैयार रखा था, तो बॉईल आ गया है और इसमें 1-1 टेबल स्पून डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे और इसको हम फाड़ लेंगे। तो ये देखिए 4 से 5 टेबल स्पून में ये पूरी तरीके से फट जाएगा। अब इसमें क्रीम ज़्यादा है तो ये बिल्कुल दूध की तरह फटता हुआ नहीं दिखेगा हमें, लेकिन ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से ये फट चुका है। लेकिन हम जब दूध को फाड़ते हैं तो पानी हमें बिल्कुल अलग होता हुआ दिखाई देता है, पर इसमें क्रीम ज़्यादा है तो वो हमें नहीं दिखेगा। अब इसको मैंने एक रुमाल में छान लिया और छान कर बिल्कुल 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है हमको। इसको बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं है, क्योंकि पानी का कंटेंट इसमें होना चाहिए। और 15 मिनट के बाद मैंने एक जार लिया और इसको फिर अब हम इसमें निकाल लेंगे। इसको हमको पीसना है, तो ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल स्क्वीज़ नहीं करना है हमको, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट हमें रखना है ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा बने, बिल्कुल सूखा सूखा ड्राई सा ना बने। तो इसको मैंने मिक्सी के जार में पूरा डाल दिया। अब ये क्रीम चीज़ अगर आप बेकिंग में यूज़ करने वाले हैं तो इसी स्टेज में आप ½ टीस्पून वनीला एसेंस मिला सकते हैं, और अगर इसका स्प्रेड बनाना है तो वनीला एसेंस बिल्कुल ना मिलाइए अभी। और ये जो हमने छान के पनीर को निकाला था, तो ये जो पानी बचा था इसे फेंकना नहीं है, इसे आप पनीर की सब्जी में या तो फिर डो लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे बहुत अच्छे से पीसना है और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करना है। तो अगर हम इस क्रीम चीज़ का यूज़ बेकिंग में करने वाले हैं तो यहाँ पर ये रेशियो बिल्कुल करेक्ट है, 1:1 का, जितनी क्रीम उतना ही दूध। लेकिन अगर हमें इसको स्प्रेड में यूज़ करना है तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है, परफेक्ट क्रीम चीज़ बनके तैयार हुआ है। तो कहीं भी हमें मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे कुछ भी बेकिंग करने का तो आप फटाफट क्रीम चीज़ बनाइए घर पे और बेकिंग स्टार्ट कीजिए। तो देखिए हमारे ये होममेड क्रीम चीज़ कितनी जल्दी बनके तैयार हो गया है और बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही प्योर है। तो बहुत आसान रेसिपी है। जब भी आपका बेकिंग का मूड हो या तो फिर आपको कोई स्प्रेड बनाना हो तो फटाफट से इसे बनाइए और इसे यूज़ कीजिए। और इसी क्रीम चीज़ से मैंने यहाँ पर कपकेक्स भी बनाना बताया है, तो उसमें इस क्रीम चीज़ को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हालांकि इसकी मैंने बड़ी रेसिपी आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इस क्रीम चीज़ का। तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं आराम से 5 से 6 दिन तक फ्रिज में, और जब इसका यूज़ करने का मन करे तो इसे निकालिए और यूज़ कीजिए। अब इसी क्रीम चीज़ से मैं आपको कपकेक्स के ऊपर में क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग करके भी दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ½ कप विपिंग क्रीम ली है और इसको अच्छे तरीके से पहले हम विप करेंगे, ये देखिए। और जब ये पूरे तरीके से विप हो जाए तब हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना आसान है, घर पे अगर हम क्रीम चीज़ बना के रखते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम चीज़ ऐड कर दी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है वरना ये बहुत सॉफ्ट सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है।
तो फिर हम केक्स और कपकेक्स के ऊपर ढंग से फ्रॉस्टिंग नहीं कर पाते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी मैं डिटेल रेसिपी आपके साथ में पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने होममेड गोल्डन और सिल्वर कलर की जो बीड्स की रेसिपी आपके साथ में शेयर की है, उन बीड्स का भी इसमें यूज़ किया है और सिल्वर और गोल्डन और कलरफुल स्प्रिंकल्स का भी इसमें यूज़ किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये भी। तो देखिए कितने क्यूट से क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग कपकेक्स बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।